हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडवंकुरन। दोस्तों, आप लोगों के जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल का, उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि कंप्यूटर डिवाइसेस को पढ़ना है। अब कंप्यूटर डिवाइस में आपका इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है। तो हर एक डिवाइस में जो भी डिवाइस हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को एडवंकुरन चैनल के द्वारा आपको तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एडवंकुरन चैनल के माध्यम से ऑलरेडी कीबोर्ड का डिटेल्स, इनपुट में जो कीबोर्ड का डिटेल्स है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है। और ये देखिए, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, तो इस तरह के इनपुट डिवाइसेस से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे डिवाइसेस का डिटेल्स और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकेंगे उसको एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, आज का जो वीडियो है वो कीबोर्ड के से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज के इस वीडियो में कराया जा रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुंजी पटल की सबसे पहली कुंजी क्या होती है? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A1, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी F1 या फिर ऑप्शन डी स्कैप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैप। कुंजी पटल का मतलब होता है कीबोर्ड। तो हिंदी के जो छात्र हैं या हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें इसी तरह से पूछा जाएगा कि कुंजी पटल क्या है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कुंजी पटल का मतलब होता है कीबोर्ड। तो कुंजी पटल की सबसे पहली कुंजी क्या है? स्कैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी प्लॉटर या फिर ऑप्शन डी स्कैनर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस से पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। ठीक है, और प्लॉटर भी जो है वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर के हेल्प से अभी को जो बैनर बनता है उसमें जो प्रिंटिंग होती है वो प्लॉटर के हेल्प से होती है। ठीक है, तो स्कैनर जो होता है स्कैन करने का काम करता है। मतलब कि आप जो हार्ड कॉपी का डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसको स्कैन कराते हैं और वो डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है, तो वही स्कैनर होता है। यानी कि ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। टैब कुंजी का प्रयोग होता है, किस लिए होता है? पहला है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए होता है। दूसरा है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। ऑप्शन सी है दोनों या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। देखिए, अब पैराग्राफ इंडेंट करने की अगर बात है तो आपको आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये एमएस वर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसमें इंडेंटिंग होती है। इंडेंट भी चार तरह का होता है। ठीक है, तो इंडेंट अब होता क्या है भाई, मैं बतलाता हूं कि किसी भी पेज में जो मार्जिन होता है, तो मार्जिन के बीच में जो गैप होता है उसके बाद फिर टेक्स्ट लिखा जाता है, तो वो जो गैप होता है उसी को हम लोग इंडेंट कहते हैं। ठीक है, तो टैब कुंजी का प्रयोग क्यों होता है? इंडेंट करने के लिए होता है। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है, मतलब कि एक स्पेस छोड़ा जाता है मार्जिन और जो लिख रहे हैं, टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसके बीच का, तो उसी गैप को इंडेंट कहते हैं। आई होप आप इसको समझे होंगे। तो टैब कुंजी का प्रयोग क्यों होता है? पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंजी 0 से लेके 9 नंबर के साथ स्पेशल कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंक्शन की, ऑप्शन बी अल्फा न्यूमेरिक की, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी न्यूमेरिक की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि जिसमें अल्फाबेट भी हो और नंबर भी हो, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन को अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंजी पटल की सबसे लंबी कुंजी कौन सी होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी स्पेस या फिर ऑप्शन डी इंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेस। स्पेस को ही हम लोग स्पेस बार भी कहते हैं। ठीक है, तो स्पेस कुंजी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंजी पटल की सबसे अंतिम कुंजी क्या होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी F1 या फिर ऑप्शन डी स्कैप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम। जितने भी लेटर्स हैं उसमें सबसे अंतिम जो लेटर होता है जो कीबोर्ड में या कुंजी पटल में होता है वो एम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
कुंजी पटल का आविष्कार किसने किया है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्रिस्टोफर एंथोनी, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, या फिर ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लांथम सोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टोफर लांथम सोल्स। ठीक है, अगला प्रश्न है कुंजी पटल किस तरह का डिवाइस है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी स्टोरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनपुट डिवाइस है। कुंजी पटल का मतलब कीबोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है हेल्प के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टैब, ऑप्शन बी F1, ऑप्शन सी शिफ्ट, या फिर ऑप्शन डी इंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F1। F1 जो होता है वो हेल्प के लिए रिजर्व होता है। इसके बाद F2 से लेके F12 तक की भी जो कुंजी होती है जिसको फंक्शन कीज कहते हैं, उसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उसका जो भी फंक्शन है वो एडवांस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा F1। हेल्प के लिए F1 कुंजी का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंटर कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्जीक्यूट के लिए, ऑप्शन बी प्रोग्राम चेंज के लिए, ऑप्शन सी होम पेज पे जाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी रिटर्न के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, किसी काम का संपादन करने के लिए एग्जीक्यूट की का उपयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इंटर के थ्रू एग्जीक्यूशन का काम होता है। ठीक है, किसी भी चीज को अगर आप लिखे जैसे कि 2 + 2 = उसके बाद इंटर लिखिएगा तो अपने आप 4 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन के लिए इंटर की का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कुंजी पटल, ऑप्शन सी माइक, या फिर ऑप्शन डी जॉयस्टिक। ये भी पूछा गया सवाल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर। मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंजी पटल पर कुल कितने प्रकार्य कुंजी होते हैं? प्रकार्य से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रकार्य का मतलब होता है फंक्शन की। ठीक है, तो कितने होते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, या फिर ऑप्शन डी 26। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। प्रकार्य कुंजी का मतलब हुआ फंक्शन की। तो टोटल 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, F1 से लेके F12 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुंजी पटल पर कुल कितने अल्फाबेट कुंजी होते हैं? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 26। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26। अल्फाबेट की संख्या 26 है। अगला प्रश्न है कुंजी पटल पर कितने न्यूमेरिक कुंजी होते हैं? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 17 होते हैं। कीबोर्ड का जो वीडियो का डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराया गया है उसमें मैंने डिटेल्स में बतलाया है कि न्यूमेरिक कुंजी कौन कौन सी है, स्पेशल पर्पस कुंजी कौन कौन सी है, टूगल की कौन कौन सा है। तो उस वीडियो का भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं जो कि एडवांस कुरेंट चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संख्यात्मक कुंजी कुंजी पटल पर किस पोजीशन में होते हैं? तो आपके ऑप्शन है कुंजी पटल से बाएं, ऑप्शन बी कुंजी पटल से दाएं, ऑप्शन सी कुंजी पटल के ऊपर, या फिर ऑप्शन डी कुंजी पटल के नीचे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंजी पटल के दाएं। संख्यात्मक मतलब कि न्यूमेरिक कुंजी जो होता है, न्यूमेरिक की जो होता है वो कीबोर्ड के दाएं साइड में होता है। ठीक है, आगे है नम लॉक को ऑफ करने पर संख्यात्मक कुंजी किस कुंजी के रूप में कार्य करता है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अल्फा न्यूमेरिक की के रूप में, ऑप्शन बी ओनली न्यूमेरिक की के रूप में, ऑप्शन सी एरो की के रूप में, या फिर ऑप्शन डी ऊपर दिया हुआ सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरो की के रूप में। देखिए नम लॉक जो होता है ना, नम लॉक को अगर आप ऑफ कर देते हैं तो जो एरो की जो होता है ना, एरो की, तो वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, एरो की कुछ इस तरह से रहता है, तो वो सारा का सारा जो होता है वो इनेबल हो जाता है। और मैंने आपको बतलाया भी है कि कौन से नंबर पे कौन सा एरो की है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरो की के रूप में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी कुंजी स्पेशल पर्पस कुंजी है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पावर कुंजी, ऑप्शन बी स्लिप कुंजी, ऑप्शन सी प्रिंट स्क्रीन कुंजी, या फिर ऑप्शन डी ऊपर दिए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऊपर दिया हुआ सभी जो है वो स्पेशल पर्पस की में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर के कुंजी पटल पर टॉगल कुंजी की संख्या कितनी होती है? तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 होती है। कंप्यूटर के जो कीबोर्ड है उसमें टॉगल की जो है वो 3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी है?
तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी स्क्रॉल लॉक, या फिर ऑप्शन डी ऊपर दिए हुए सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर दिया हुआ सभी। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल जो होता है ये आपका टूगल की के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कुंजी कर्सर कंट्रोल कुंजी की श्रेणी में आते हैं? कर्सर कंट्रोल की कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेविगेशन कुंजी, ऑप्शन बी एरो कुंजी, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, नेविगेशन कुंजी और एरो कुंजी। जब मैंने आपको इसको डिटेल्स बताया था कीबोर्ड का, तो उसमें आपको बताया था कि कर्सर कंट्रोल कुंजी दो प्रकार के होते हैं, पहला है एरो कुंजी और दूसरा है नेविगेशन कुंजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी कुंजी का उपयोग किसी दूसरी कुंजी के साथ होता है? तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट जो होता है इसका उपयोग दूसरे कुंजी के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इंड, होम, टैब कौन सी कुंजी की श्रेणी में आते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेविगेशन, ऑप्शन बी एरो, ऑप्शन सी दोनों, या फिर ऑप्शन डी टूगल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेविगेशन कुंजी के अंतर्गत में आता है। इंड हो गया, होम हो गया, टैब हो गया, ये सब नेविगेशन कुंजी के अंतर्गत आता है। पेज अप हो गया, पेज डाउन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट कौन सी कुंजी की श्रेणी में आते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी एरो की, ऑप्शन सी स्पेशल पर्पस की, या फिर ऑप्शन डी टूगल की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन की के अंतर्गत में अल्ट, कंट्रोल या शिफ्ट आते हैं। ठीक है, आगे है, यदि कर्सर को स्क्रीन से रिमूव करना हो तो निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट, या फिर ऑप्शन डी विंडोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट। अल्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, किस टैब के मेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी टैब के मेन्यू को सेलेक्ट करना है तो किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्ट, ऑप्शन बी कंट्रोल, ऑप्शन सी शिफ्ट, या फिर ऑप्शन डी विंडोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्ट। अल्ट का उपयोग किया जाता है जैसे कोई टैब दिया हुआ है, अब उस टैब में किसी मेन्यू, जैसे कि मेन्यू है, उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए टैब का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पॉज और ब्रेक कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोग्राम को रोकने के लिए, प्रोग्राम को बदलने के लिए, कंप्यूटर बंद करने के लिए, या किसी पेज में ऊपर जाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम को रोकने के लिए पॉज या ब्रेक कुंजी का की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन उदाहरण है, किसके उदाहरण है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूटिलिटीज, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, या फिर ऑप्शन डी आउटपुट डिवाइस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में भेजे गए डेटा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एल्गोरिदम, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी इनपुट, या फिर ऑप्शन डी आउटपुट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनपुट कहा जाता है। कोई भी डेटा को हम लोग देते हैं ना, तो उसको इनपुट डेटा कहते हैं। ठीक है, अगला है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसके दूसरे लाइन में आपको जाना है, तो कौन सा कुंजी को या कौन सा की को प्रेस करेंगे तो आप दूसरे लाइन में चले जाएंगे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिफ्ट, ऑप्शन बी अल्ट, ऑप्शन सी इंटर, या फिर ऑप्शन डी रिटर्न। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटर कुंजी को अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं। अगला है, किस कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी न्यूमेरिक कुंजी, या फिर ऑप्शन डी एरो कुंजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिक कुंजी। यहां पर संख्यात्मक कुंजी भी दिया जा सकता है आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है। ठीक है, अगला है, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंक्शन कुंजी, ऑप्शन बी न्यूमेरिक कुंजी, ऑप्शन सी एरो कुंजी, या फिर ऑप्शन डी मॉडिफायर कुंजी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉडिफायर कुंजी। ठीक है, कंट्रोल व शिफ्ट सब जो है ना वो मॉडिफाई करने का काम, संशोधन करने का काम करता है, तो मॉडिफायर कुंजी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देता है, मिटा देता है, तो उस कुंजी को क्या कहेंगे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कैप कुंजी, ऑप्शन बी न्यूमेरिक कुंजी, ऑप्शन सी एरो कुंजी,
या फिर ऑप्शन डी डिलीट कुंजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिलीट कुंजी का उपयोग करने से कंप्यूटर का मेमोरी में जितना भी डेटा है या इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाता है और स्क्रीन में जो भी कैरेक्टर्स हैं उसको भी इरेज किया जा सकता है। ठीक है, आगे है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस्केप कुंजी, ऑप्शन बी कंट्रोल कुंजी, ऑप्शन सी एरो कुंजी या फिर ऑप्शन डी डिलीट कुंजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल कुंजी का उपयोग हम लोग करते हैं। कंट्रोल की जो है उसका उपयोग करके कोई स्पेसिफिक वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक मान्य है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज करके सबसे ज्यादा इजी वे तो यही है कि कीबोर्ड के हेल्प से किसी भी डेटा को हम लोग फीड कराते हैं। ठीक है, आगे है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सा कुंजी का प्रयोग होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एस्केप, ऑप्शन बी होम कुंजी, ऑप्शन सी इंटर कुंजी या फिर ऑप्शन डी पेजअप कुंजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होम कुंजी। ठीक है, होम की जो है उसको अगर आप प्रेस कीजिएगा तो किसी भी टेक्स्ट की पंक्ति में कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसके पंक्ति में पहले पे चले जाइएगा, फर्स्ट में, मतलब कि आरंभ में, स्टार्ट में पहुंच जाइएगा। तो कौन सा कुंजी का यूज करेंगे, होम कुंजी का, होम की का यूज करेंगे। ठीक है, आगे है, कुंजी पटल का आविष्कार कब किया गया था। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों ये है कीबोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने रखा गया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडवंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।